21 सितंबर साल 1952 वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से गांव लेबलफिंग में रहने वाली एक निहायत रिलीजियस क्रिश्चियन फैमिली के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। नाम था एनालिजे मिशेल। अपने फादर जोसेफ मिशेल और मदर एना मिशेल की तरह एनालिजे मिशेल भी मज़हब में डीपली बिलीफ रखने वाली एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 16 साल बाद साल 1968 वैसे तो एनालिजे के लिए ये एक नॉर्मल स्कूल डे था, मगर हकीकत में ये एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जिसकी मंजिल थी मौत। उस दिन स्कूल में उसको अचानक दौरा पड़ा। उसकी बॉडी अकड़ गई और बेहोशी तारी होने लगी। उसका कहना था उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बॉडी किसी इनविजिबल फोर्स के काबू में हो। उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने सिम्टम्स देखते हुए उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का पेशेंट डायग्नोज किया। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इस बीमारी में दौरे पड़ना, एक्सट्रीम इमोशंस और हेल्यूसिनेशन आना आम बात है। मेडिकेशन चलती रही मगर कंडीशन मज़ीद वर्स होती चली गई। एनालिजे के मुताबिक उसको खौफनाक चेहरे दिखाई देते, आवाज़ें सुनाई देती और कभी एक काला गहरा साया कमरे के किसी कोने में दिखाई देता जो उसे घूरता रहता। उसका कहना था कि उसके अंदर कई डिमोनिक एंटिटीज़ का बसेरा है। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जारी रहा, लेकिन नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि वो अपने ही दांतों से अपने हाथों को चबाती थी, अपने आप को नोचती, कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ जो भी नज़र आता खा लेती। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने गार्डन से एक जिंदा परिंदे को पकड़ा और उसे कच्चा खाने लगी। ये सब चीज़ें उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। अब उन्हें भी ऐसा महसूस होने लगा कि ये कोई मेडिकल इशू नहीं बल्कि ये कोई स्पिरिचुअल इशू है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट की मदद लेने का फैसला किया। साल 1975 बिशप जोसेफ ने वेटिकन की परमिशन से ऑफिशियली एक्सोर्सिज्म की इजाज़त दे दी। एक्सोर्सिज्म एक ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी है जिसमें प्रेयर्स और होली वाटर की मदद से उन डिमोनिक एंटिटीज़ को दूर किया जाता है जो किसी इंसान पर काबिज हो जाते हैं। 24 सितंबर 1975 पहला एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए कैथोलिक चर्च के दो फादर प्रीस्ट, फादर आर्नल्ड रेंस और फादर अर्नस्ट ऑल्ट एनालिजे के घर में दाखिल हुए। जब दोनों प्रीस्ट ने एनालिजे को पहली बार देखा तो उनका कहना था, इसकी आंखों में कोई इंसानी रूह नहीं है। एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, प्रेयर्स पढ़ी जाने लगी, होली वाटर का छिड़काव किया गया एंड फॉर श्योर ये बात उन डिमोनिक एंटिटीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एट दिस पॉइंट हालात ने एक टेरिफाइंग और वायलेंट टर्न लिया। एनालिजे जो अपने मज़हब को डीपली फॉलो करती थी, मगर अब वो किसी भी रिलीजियस चीज़ को देखकर वायलेंट एग्रेशन में आ जाती। एक दफ़ा उसने क्रूसीफिक्स तोड़ दिया ये कहते हुए, ये मुझे जला रहा है। अब चीज़ें काबू से बाहर हो चुकी थीं। तकरीबन 10 माह में 67 एक्सोर्सिज्म सेशंस किए गए। इन एक्सोर्सिज्म के दौरान होने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता। कुछ रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। एक दफ़ा एनालिजे ने बताया कि उस पे 6 डिमोनिक एंटिटीज़ का कंट्रोल है जो अपना नाम लूसीफर, जूडस, नीरो, लीगन, हिटलर, फ्लैशमान बताते थे। एनालिजे 6 मुख्तलिफ आवाज़ों में बात किया करती थी और बहुत दफ़ा मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी, ऐसी ज़ुबानें जो उसने कभी सीखी ही नहीं। हर आवाज़ की टोन और एज एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। वो आपस में लड़ते झगड़ते और अक्सर एक दूसरे पे चिल्लाते थे। इस सब की रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। कई दफ़ा एक्सोर्सिज्म के दौरान जब प्रेयर्स पढ़ी जाती, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, लाइट्स फ्लिकर करने लगती और रिकॉर्डिंग कैमरा किसी इशू की वजह से रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता। एक दफ़ा जब कैथोलिक प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म करने के लिए एनालिजे के रूम में जाने लगे तो उसका दरवाज़ा बहुत ही ब्रूटल फोर्स के साथ बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई तो है जिसको उनका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैथोलिक फादर प्रीस्ट ऑल्ट के मुताबिक एक दफ़ा जब वो प्रेयर कर रहे थे, कमरे के एक कोने में उनको गहरा काला साया दिखाई दिया। उनका कहना था जैसे ही मेज़ पर पड़े होली वाटर की तरफ मैंने अपना हाथ बढ़ाया, वो अचानक से हवा में गायब हो गया। एनालिजे बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसका वज़न घटकर सिर्फ 30 किलोग्राम रह चुका था, मगर एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी ताकत नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाती। 3 से 4 लोगों के लिए भी उसको काबू करना मुश्किल हो जाता। फादर रेंज अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब एक रात मैं अकेला उसके रूम में प्रेयर कर रहा था, एनालिजे एकदम अजीब तरीके से चिल्लाई
उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी छाती पे जोर से मुक्का मारा हो। उसकी फोर्स इतनी थी कि मैं बेड से थोड़ी दूर जा गिरा। लेकिन उनका कहना था कि एनालिजे ने उनकी बॉडी को टच नहीं किया क्योंकि उस वक्त उसको बेड के साथ बांधा हुआ था। कैथोलिक फादर ऑल्ट कहते हैं, जब मैं एक दफ़ा एनालिजे के रूम में बैठा बाइबल की तिलावत कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कान के पास कोई सांस ले रहा हो। मैं फ़ौरन से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात जब वो वापस आए तो उन्होंने फादर रेंस को बताया, मैं उसके रूम में अकेला मौजूद नहीं था, बल्कि मैंने किसी की प्रेजेंस को महसूस किया है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन सब का उन डिमोनिक एंटिटीज़ पर कोई असर नहीं हो रहा। एक दफ़ा एग्जोर्सिज्म के दौरान एनालिजे अजीब तरीके से गुर्राने लगी और फिर उसने चिल्ला कर कहा था, मैं लूसीफर हूँ, मुझ पर तुम्हारी दुआओं का कोई असर नहीं होता। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत बुरी हो रही थी। वो घंटों घंटों तक कुत्तों की तरह आवाज़ें निकालती, अपने कमरे में पेशाब करने के बाद उसको चाटती, कभी दीवारों को अपने नाखून से नोचती और कभी अपना चेहरा। 30 जून 1976। इस दिन आखिरी बार एनालिजे का एक्सोर्सिज्म किया गया। उसके बेड के पास मौजूद अपनी माँ से उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। जिससे वहाँ पर मौजूद कैथोलिक प्रीस्ट को ऐसा लगा जैसे वो उन डिमोनिक एंटिटीज़ से आज़ाद होने की बात कर रही है। लेकिन लोगों का कहना था कि ये उन डिमोनिक एंटिटीज़ का सिर्फ एक ट्रैप था। वो सिर्फ उस टाइम पढ़ी जाने वाली प्रेयर्स को रोकना चाहते थे। 1 जुलाई 1976। उसके कमरे में गहरी खामोशी थी, एक बहुत वियर्ड खामोशी। उसका जिस्म उन डिमोनिक एंटिटीज़ के सामने हार गया। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एनालिजे मिशेल की डेथ की वजह स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन थी, क्योंकि अपने आखिरी दिनों में उसने खाना और पीना तकरीबन ना के बराबर कर दिया था। लेकिन ये सब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। एनालिजे मिशेल की मौत के बाद उसकी मदर को बहुत अजीब और वियर्ड ख्वाब आते थे। उनका ऐसा मानना था कि शायद अभी भी उनकी बेटी एनालिजे मिशेल को चैन नहीं मिला, जिसकी वजह से एनालिजे मिशेल की मौत के तकरीबन 2 साल बाद एनालिजे मिशेल की कब्र को दोबारा खोदा गया। उसकी बची कुची बॉडी को एक नए ताबूत में रखा गया और एक नई जगह पर दफन किया गया। लेकिन बहुत से लोगों का आज भी कहना है कि उसकी कब्र पर अजीब चीखों की और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कैथोलिक चर्च की जब एक नन उसकी कब्र पर गई तो उसका कहना था कि उसे बहुत अजीब और खौफनाक फीलिंग्स आईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये फीलिंग इतनी अनसेटलिंग थी कि वापस आकर भी कई रोज़ तक उसको डिप्रेशंस की मेडिसिन लेनी पड़ी। उस दिन से पहले उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी जो उसकी कब्र पर जाते हैं उनको ये सेम अनसेटलिंग, वियर्ड और क्रीपी फीलिंग महसूस होती है, जैसे उनको कोई देख रहा हो। जिन कैथोलिक प्रीस्ट ने एनालिजे मिशेल का एक्सोर्सिज्म किया, उनमें से कैथोलिक फादर प्रीस्ट ऑल्ट की कुछ ही सालों बाद मौत हो गई। मौत की वजह अनक्लियर है। वो अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। एनालिजे की मौत के बाद उन्होंने चर्च की जिम्मेदारियों से दूरी इख्तियार कर ली और दूसरे कैथोलिक फादर रेंस, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें बहुत सी चीज़ों को अनकवर किया गया जो कि ऑफिशियली पब्लिक के सामने नहीं लाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो वाकई पोजेशन थी या जस्ट एक मेंटल डिजीज़, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आपकी राय में वाकई ये एक सिर्फ मेडिकल इशू था, तो उन सब चीज़ों की क्या एक्सप्लेनेशन होगी जो फादर प्रीस्ट और उसके पेरेंट्स ने विटनेस की? उम्मीद करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। Oder die in dem Wald einbinden. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöd.